नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया का नाम तो शायद आपने सुन रखा हो। इसी से मिलता जुलता नाम है विकीलीक्स का, जो एक यूरोपियन वेबसाइट है जिसे एक स्वीडिश एंटी वॉर ग्रुप ने बज़ाहिरन कायम कर रखा है। अब से 2 रोज कबल इस एंटी वॉर ग्रुप ने अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन के से चोरी शुदा, लीक शुदा बज़ाहिरन 75,000 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को इस वेबसाइट विकीलीक्स पे रखा। बताया जाता है कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स निचले दर्जे के लो लेवल इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स ने 2004 और 2009 के दरमियान में लिखी हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सीरियस वायलेशंस कर रही हैं, अपनी फौजी कार्रवाइयों के दरमियान में मासूम निहत्ते अफगान सिटीजन्स को हलाक कर रही हैं। अमरीकी अफवाज बहुत ज्यादा डिमोरलाइज्ड हैं और अफगानिस्तान की जंग किसी डायरेक्शन में नहीं जा पा रही। लेकिन जो चीज दुनिया के मीडिया के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस बनी, वो इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे ये दावा है कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस इदारा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और ईरान के इदारे अमरीका के खिलाफ तालिबान की जंगी हिकमत अमली अफगानिस्तान में उसे सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि सपोर्ट क्या कहे, यूं कहिए कि अफगानिस्तान में अमरीका के खिलाफ जंग को ईरान और पाकिस्तान मिलकर चला रहे हैं और अमरीका और पाकिस्तान अमरीका का इत्तेहादी भी है और अमरीका के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग भी लड़ा है। इसमें यह दिलचस्प दावा भी किया गया कि पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबरा डायरेक्टर जनरल हमीद गुल रिटायर्ड भी मुख्तलिफ तालिबान ग्रुप की मदद में बहुत सरगर्म और मुतहरक हैं। मैं जनरल हमीद गुल साहब के साथ रावलपिंडी में उनकी रिहाइश पे मौजूद हूं। मेरे जहन में नाज़रीन बहुत से सवालात हैं और मैं जनरल साहब से वो डिस्कस करना चाहता हूं। जनरल साहब, वेरी वार्म वेलकम। जनरल साहब, ये जब भी अफगानिस्तान की तालिबान की बात छिड़ती है इंटरनेशनल सीन के अंदर, बात घूम फिर के आप तक पहुंच जाती, क्या वजह है इसकी? वजह कोई नहीं है, उनको अपनी शिकस्त के लिए कोई एक्सक्यूज चाहिए कि क्यों हो रही है, क्योंकि वो शुरू दिन से उनकी जो प्लानिंग थी वो भी गलत थी और उनका जो जवाब था वो भी गलत था वहां अफगानिस्तान में आने का। क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अभी तक उन्होंने उसामा बिन लादेन के ऊपर चार्जशीट ही नहीं बनाई और 740 जो बंदे पकड़ के हमने यहां से दिए सपोजिडली कॉन्टेक्ट्स ऑफ अलकायदा, उनमें से सिर्फ खालिद शेख मोहम्मद को ट्रायल पे लाया गया। अभी तक वो कंक्लूड नहीं हुआ ट्रायल उसका। तो इसका यह मतलब है कि जो जवाब भी था वो भी गलत था, जो तरीक़ाकार भी गलत था, झूठ की बुनियाद के ऊपर था। अब ये रिपोर्ट आ रही है, उससे पहले उन्होंने मुझे इंडाइट किया एक यूनाइटेड नेशन उसके सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शंस कमेटी अप्रूव हुई थी अंडर सेक्शन। इसमें लिखा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का मेरे पास है जो रिपोर्ट है लेटेस्ट, इसमें लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज पुश्ड द यूनाइटेड नेशन टू पुट जनरल गुल ऑन अ लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिस्ट एंड टॉप अमेरिकन ऑफिशियल सेड दे बिलीव्ड ही वाज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन एक्टिव ड्यूटी पाकिस्तानी ऑफिसर्स एंड मिलिटेंट ग्रुप्स। यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा को प्रेशराइज कर रहे हैं अमरीकी के आपको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट। ये पहले से कर रहे हैं, मेरे पीछे पहले हो रही है, बिकॉज मैं बात करता हूं ना खुली, मैं इनको समझता हूं, आई रीड देयर माइंड। लेकिन हुआ नहीं कुछ इस पर। जी नहीं, चाइनीज ने इसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा दिया ना। अच्छा, चाइनीज जो है उनका वीटो पावर है वहां पे, उन्होंने टेक्निकल होल्ड लगा दिया। उन्होंने कहा लाओ कोई एविडेंस तो दिखाओ, क्योंकि उससे पहले जब ये खबर आई तो मैंने इसके ऊपर रिबटल दे दिया। क्रिटिक पाकिस्तान में भी बहुत है, सिविल सोसाइटी के अंदर लिबरल जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहते हैं कि जनरल साहब से ये पूछें कि जनरल साहब का ही क्यों नाम लिया जाता है। जनरल महमूद भी आईएसआई से रिटायर हुए, असद दुरानी साहब रिटायर हुए, वहां से जनरल एहसान भी हुए, तो आप ही के बारे में क्यों बार बार मुद्दा बनता है? दूसरी बात, एक बात तो ये है कि वी फॉट ए सक्सेसफुल कैंपेन इन अफगानिस्तान अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो उसमें मेरी एक ओरिएंटेशन है कि भाई मैं अफगान कौम के बहुत दिलचस्पी हमदर्दी रखता हूं। उनकी जो हुर्रियत केशी है, उनकी जो सलाहियतें हैं और जो उनका एक फेरोशियस इंडिपेंडेंट एटीट्यूड है, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैं किसी एक का नहीं, धड़े का साथी नहीं हूं। मैं वहां अफगान रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता आया हूं। यानी आई एम दी ओनली वॉइस एक्चुअली जो यहां से उठती है, जो ये कहते हैं कि ये गलत हुआ है, और मैं खुल्लम खुल्ला उनकी एक एकेडमिक जिसको कहें मॉरल सपोर्ट वो कहता हूं कि ये ठीक है। अच्छा, आप तो कहते हैं ना कि आप एकेडमिक सपोर्ट करते हैं, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं, अफगान जहाद उसकी नहीं, अफगानिस्तान की जो आज़ादी है उसके फेवर में। लेकिन ये तो 2 किस्म के आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक जनरलाइज इल्जाम हैं, दूसरे स्पेसिफिक हैं। जनरलाइज में वो कहते हैं कि इट अपीयर्स द जनरल गुल, न्यूयॉर्क टाइम्स से मैं पढ़ रहा हूं, इट अपीयर्स द जनरल गुल इज स्टिल एट वर्क। The documents indicate that he has worked tirelessly to reactivate his old networks, employing familiar allies like Jalaluddin Haqqani and Gulbuddin Hekmatyar, whose networks of thousands of fighters responsible for waves of violence in Afghanistan. एक तो ये कि आप
गुलबदन हिकमतियार और जलालुद्दीन हक्कानी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कोई स्ट्रेटेजिक एडवाइस देते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए जी, मेरे लिए तुर्रा इम्तियाज होगा कि जी अमेरिका को एक रिटायर्ड जनरल ने अपनी हिकमत अमली से उनको हेल्प कर अपनी रिटायरमेंट के मैं 74 ईयर्स ओल्ड अभी हो जाऊंगा, तो इसके अंदर ही तो मेरे लिए तो हिस्ट्री बुक में जो रिकॉर्ड होएगा तो वो तो बहुत मेरी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं इसके ऊपर फख्र किया करेंगी। बट दिस इज नॉट ए फैक्ट। छोड़े हुए आपको 21 साल हो गए? ये ISI 21.5 साल हो गए। 89 जून में, हाँ 21 साल पूरे हो गए। जून 89 में 1 जून 21 पूरे 21 साल हो गए। लेकिन ये तो ये भी कह रहे हैं ना कि जनवरी 2009 में वाना में आपने झूठ है बाबा, मैं वाना में 85 के बाद इवन एज DGI मैं नहीं गया। 3 सीनियर अफगान इंसर्जेंट कमांडर्स के साथ और 3 वहां पे अरब मैन थे, ओल्डर अरब मैन, और देवर रिप्रेजेंटेटिव थे अलकायदा के, और उनको आप वहां से मुलाकात की और फिर वहां पे प्लानिंग की कि जमाराई नामी कोई अफगान जो था जिसकी जो हो गई हलाकत उसका बदला लिया जाए, और आपने बकायदा उनको एक प्लान दिया। दिस इज नॉट ट्रू। ये इंडिया ने फीड किया है मेरा ख्याल है, और ये अफगान इंटेलिजेंस और जो बहुत ही इमेच्योर, अब उसमें पुराने कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, खल्क और परचम के लोग हैं, और उनका एक बायस है कि जनरल हमीद गुल ने हमें ये करके वहां अफगानिस्तान में परचम की, खल्क की, नजीबुल्लाह की हुकूमत को उड़वा दिया। तो ये भी एक बायस है उनका, पुराना चला आ रहा है। नई अफगान इंटेलिजेंस बना नहीं पाए अभी तक, और वो जो मौजूद हैं वहां ऑपरेटर, दे आर हैविली बायस्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, और उनको फीड कौन करता है? इंडियंस करते हैं। इंडियन मुख्तलिफ वारदातें पाकिस्तान में करवा रहे हैं। ये सारे का सारा तासुब जो पैदा करते हैं पाकिस्तान के लिए। अब जब से करजई साहब को अमेरिकन ने कहा है कि जनाब काम बनेगा तो पाकिस्तान से बनेगा, लिहाजा उन्होंने अमर साले को, जो वो अमर साले के जमाने की बातें हैं ना सारी, हनीफ अतमर और अमर साले जी दोनों को निकाला है ना, इसलिए ठीक है, बिकॉज वो बायस रिपोर्ट, डिस इंफॉर्मेशन। पहली बात यह है कि ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंटेलिजेंस नहीं कहला सकती, ये इंफॉर्मेशन है, या इससे भी बढ़ के जो मैं कहूंगा डिस इंफॉर्मेशन है। अच्छा, लेकिन यहां तो कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट आपको इंटरव्यू करने के लिए आया, तो वहां पे आपके साहिबजादे ने उनको कहा कि जनरल साहब जो है आर्मी हेडक्वार्टर्स गए एक मीटिंग के लिए। ये सारा झूठ है, अब्दुल्ला से पूछ लीजिए। उसने कहा कि वालदा को मिलिट्री हॉस्पिटल में लेके गए हैं दिखाने के लिए। मेरी बीवी कैंसर पेशेंट है, उसका रोज जाना होता है, तो उनको लेके जाता रहता हूं मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में, खुद भी दिखाता हूं। तो वो ये बात ये गलत उसने कोट किया, दिस इज रॉन्ग। अब्दुल्ला से पूछ लीजिए, यहां मौजूद है। अच्छा, ये आप इसको कैसे देखते हैं कि जो विकी लीक्स में लीक हुए हैं, ये एक एंटी वॉर ग्रुप की जाती कोशिश है पेंटागन से डॉक्यूमेंट चोरी कर लिए 90,000 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को, या ये आपको एक लार्जर मतलब स्कीम का हिस्सा लगता है कि ये लीक कराए गए? देखिए जी, बात ये है कि अमलन टेक्निकली डिफीट